and welcome to Victory is Yours channel. Friends, I have come up with another video in the series of confused words. So let's begin. फार्दर एंड फर्दर. तो फार्दर का मतलब होता है कोई फिजिकल डिस्टेंस है ना, हाउ फार. तो जैसे ये फार वर्ड होता है ना, कितना दूर, तो फार से फार्दर वर्ड है फार्दर. ओके. एंड फर्दर मीन्स कोई कि व्हाट नेक्स्ट फर्दर, मतलब अब आगे क्या होना है. तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो फर्दर यूज़ करते हैं. ओके. फर्दर वी विल डू दिस, फर्दर वी विल डू दैट, मीन्स इसके बाद हम ये करेंगे, उसके बाद हम ये, मतलब इन फ्यूचर रेफरेंस एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में बात हो रही है. और फार्दर जो है वो फिजिकल डिस्टेंस के बारे में बात है कि हाउ फार 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एनीथिंग लाइक दैट. तो फार्दर को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फार जो वर्ड है उससे ही ये फार्दर है. ओके. सो नेक्स्ट वर्ड इज allowed and allowed. So allowed is second form of word allow. Allow means to give a permission, किसी को किसी चीज़ की कोई परमिशन देना, कोई है ना, तो वहाँ से ये वर्ड है. और अलाउड प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है लेकिन दोनों ही वर्ड अलग है. और अलाउड इज़ जैसे लाउड होता है ना, लाउड एंड क्लियर मीन्स बहुत ही दमदार आवाज़ जैसे बोल सकते हैं. और अलाउड का मतलब हो गया कि कोई ऐसा, मतलब इस टोन में बात करना कि जो आसपास जो लोग हैं वो प्रॉपरली आपकी बात को सुन सके, समझ सके, है ना, सामान्य स्वर में. ओके. बहुत धीमे नहीं, बहुत वैसा नहीं, एक नॉर्मल टोन में बात करना है ना. और ऊपर वाला जो W के साथ है वो अलाउड का मतलब है परमिशन फॉर समबडी और समथिंग टू डू समथिंग, है ना, किसी चीज़ को होने देना, उसकी स्वीकार्यता देना, उसकी सहमति देना. ठीक है. नेक्स्ट इज 8 and 8. ऑफ कोर्स ये आप सभी को पता है, ये बहुत ही छोटा सा है, बट क्योंकि साउंड सेम थी और हम यहाँ पे कंफ्यूज वर्ड्स की बात करें इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया यहाँ पे. EIGHT 8. 8 इज द नंबर एंड ATE 8. 8 इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट. ईट मीन्स खाना और उसका ही ये सेकेंड फॉर्म है. ठीक है. नेक्स्ट है फोर्थ एंड फोर्थ. तो FORTH फोर्थ का मतलब होता है ऑनवर्ड्स इन टाइम, है ना. सो हेंस फोर्थ या तो जो इस तरीके से ये वर्ड यूज होता है तो वहाँ पे ये होता है, इसका मतलब होता है आगे, है ना, फोर्थ. सो हेंस फोर्थ आई शैल डू दिस, या है ना, तो इसके आगे मैं अब ये करूँगी, इस टाइप का कुछ हो गया. और FOUR 4. 4 इज़ द सीरीज नंबर 4, 1 2 3 4, और उसका ही ये वर्ड है फोर्थ. ठीक है. नेक्स्ट है बाय एंड बाय. आप सभी को पता है BYE बाय इज बाय बाय, टाटा बाय बाय, टू बिड गुड बाय टू समबडी. एंड BUY बाय इज टू पे फॉर समथिंग, है ना, किसी चीज़ को खरीदना, उसका मोल देना. तो वो हो गया. यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. इवन मैं भी जब थोड़ी सी स्कूल एज में थी ना, तो उस टाइम पे आई ऑल्सो यूज टू गेट कन्फ्यूज. लूज एंड लूज एग्जैक्टली सेम प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग भी लगभग सेम है, सिर्फ एक ओ का फ़र्क है. तो जो सिंगल ओ के साथ है LOSE लूज. लूज का मतलब होता है खो देना. तो ये वर्ड आता है लॉस्ट से, LOST लॉस्ट, वहाँ से ये लूज बना है. तो ये तो सभी कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप कभी कभी लिखते वक्त भूल जाते हैं ना कि सिंगल ओ आएगा कि डबल ओ आएगा. सो जो नेक्स्ट नीचे डबल ओ के साथ लूज है उसका मतलब होता है कोई चीज़ है जो कि खुली हुई है या ठीक से बंधी नहीं है ना, तो ढीला ढीला सा, है ना, लूज है. जैसे हम कहते हैं कि कोई हमारा साइज़ M है और L का कुर्ता डिलीवर हो गया तो वो हम कहते हैं इट इज़ लूज, है ना, लूज हो रहा है, या शूज़ लूज है. तो इसको याद कैसे रखें, इसका बहुत छोटा सा ट्रिक है. मैंने अपने टाइम के लिए, अपने खुद के लिए खुद से किया कि भाई मुझे जो शूज़ में, या बेल्ट सपोज़ कि मुझे बेल्ट जितने साइज़ की भी आती है उसमें एक छेद कम होना चाहिए था, पर यहाँ पे 2 छेद है ना, तो एक एक्स्ट्रा छेद है ना. तो ये आप देख रहे हैं डबल O है तो मीन्स 2 छेद है, 2 छेद है मीन्स ज़्यादा है, तो ये ढीला है. ओके, अंडरस्टैंड. इट मे साउंड सिली बट इट वर्क्स, है ना. तो कैपिटल एंड कैपिटल. सो कैपिटल जो ऊपर वाला है वो उसके 2-3 मीनिंग्स होते हैं. एक तो आपका ये राजधानी वाला कैपिटल सिटी. ठीक है. दूसरा है कैपिटल मतलब पूंजी, निवेश करना, है ना. कैपिटलिस्ट जो एक वर्ड आता है वो कैपिटल से ही बना है. और तो पूंजी हो गया, सिटी हो गया. और एक कैपिटल होता है कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि किसी को मृत्यु दंड दे देना. ओके, फांसी की सज़ा वगैरह, है ना, तो उसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट. नेक्स्ट जो नीचे है कैपिटल, लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, कैपिटल एक साथ ही जाता है, बट जो O के साथ कैपिटल है वो एक बिल्डिंग का नाम है जो US में है. ठीक है. तो वो कैपिटल बिल्डिंग है. ठीक है. तो आप ऐसे याद रख सकते हो. नेक्स्ट है एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट.
लोगों को दोनों ही वर्ड्स पता होते हैं, बट यूज़ करने के समय थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ कंफ्यूज वर्ड की सीरीज़ में रखा है। तो एक्सीडेंट आप सभी को पता है, रोड पे जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई मिस हैपनिंग, कोई दुर्घटना, ओके, तो एक्सीडेंट है। और इंसिडेंट मतलब कोई घटना, वो बुरी है या अच्छी है, दैट्स नॉट द थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट सम इंसिडेंट, लाइक इंसिडेंटली आई मेट हिम, है ना, तो अचानक से मैं उससे मिली, तो ऐसा कुछ, मतलब कोई एक घटना थी कि जहाँ पे मैं उससे मिली या कुछ ऐसा हुआ, तो इंसिडेंट समथिंग दैट हैपन, कोई घटना है। और एक्सीडेंट इज सर्टेनली दुर्घटना, है ना, एक्सीडेंट का मतलब ही होता है कि दुर्घटना है, कोई सड़क वगैरह पे जो कोई हादसा हो जाता है उस टाइप से है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास से पूर्ण, ओके, मतलब कि आप यू आर वेरी मच श्योर ऑफ योर क्वालिटीज़, आपको अपनी क्वालिटीज़ पे, अपनी एबिलिटीज़ पे बहुत भरोसा है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टू फेस द पीपल, है ना, यू हैव योर ओन ओपिनियन, कॉन्फिडेंट, आर यू श्योर, आर यू कॉन्फिडेंट, है ना, ऐसा पूछते हैं लोग, सो वो हो गया। और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है भरोसेमंद व्यक्ति, मतलब जिस पे आप भरोसा करो, टू द पर्सन हुम यू ट्रस्ट, और जिससे आप अपने अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस शेयर करो, जिससे आप अपनी कोई परेशानी भी ईजिली शेयर कर सकते, आपको पता है कि वो पर्सन उस चीज़ को बाहर नहीं लीक करेगा, आपका मजाक नहीं बनाएगा, पब्लिक में नहीं जाएगा, है ना। तो एक विश्वास पात्र जिसको कहते हैं, भरोसेमंद व्यक्ति, विश्वास पात्र, अंतरंग मित्र भी हो सकता है, ओके। सो नेक्स्ट इज जेंटल एंड जेंटील। तो जेंटल, जैसे जेंटलमैन की बात करते हैं, तो जेंटलमैन का आई मीन जेंटल का मतलब होता है वेरी काइंड, वेरी काम, शांत होना, सभ्य होना, पोलाइट होना, ठीक है। और जेंटील का मतलब होता है कि कोई ऐसी क्वालिटी जिससे कि आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ जो है वो बहुत ही हाई क्लास है, बहुत ही भद्र है, कुलीन है, वेरी वेल ब्रेड जिसको बोलते हैं ना, बहुत अच्छे ख़ानदान से या उस टाइप का कुछ, अगर आप प्रेफर करते हैं, कोई बहुत ही अच्छी, वेरी हाई क्वालिटी, ठीक है, वेल ब्रेड, इन ऑर्डर टू थिंक, मतलब कुछ इस तरीके से आपको ऐसा सोचने में मजबूर करे कि बहुत ही हाई क्लास है। जैसे कभी आपने कभी सुना, वो लोग कहते हैं ना कि देखने में तो तुम बड़े शरीफ लगते हो, तो व्हाट डज दैट मीन, कि यू लुक टू बी वेरी जेंटील, है ना, कि आप बहुत ही अच्छे घर के, अच्छे पढ़े लिखे लगते हैं, बट आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, है ना, तो ऐसा ना, यू अंडरस्टैंड। फिर है सेल एंड सेल। तो सेल, SALE, सेल, आई थिंक एवरीबडी नोज, हाँ, आजकल ऑनलाइन हमेशा सेल होती है, तो वहाँ पे क्या है कि ऑन डिस्काउंट कोई चीज़ है जो बिकने के लिए है और वो सेल है, ठीक है। और SAIL, सेल, सेल का मतलब होता है जो बोट के रेफरेंस में यूज़ होता है ना, कि सेलिंग द बोट, है ना, बोट को सेल करना, चलाना, नाव चलाना, है ना, तो वो वाला सेल हो गया। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन स्पेलिंग में फ़र्क है। फ्रेंड्स, इसमें एक दो वीडियोस और आएंगे, आई गेस, मुझे कुछ और वर्ड्स की लिस्ट मिली है, मैंने उसको थोड़ा सा बनाया है, कुछ और वर्ड्स को सोचा है, समझा है, और 2-3 वीडियोस के बाद आई थिंक ये सीरीज़ मैं बंद कर दूँगी, बिकॉज इट्स इनफ, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी हैं वो हो चुके हैं वर्ड्स। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई वर्ड ऐसा कभी मिलता है, कभी टकराता है, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे उस वर्ड को शेयर करें, ताकि मैं भी अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकूँ एंड बेनिफिट कर सकूँ, है ना। तो ये म्यूचुअल चलना चाहिए, मैं आपको सिखाऊँ, आप मुझे सिखाएं, और इस तरह से ये ज़िंदगी चलती जाए, ओके। सो बी विक्टोरियस एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी विक्टोरियस, ओके, थैंक यू सो मच।